मैं हर रोज आपसे मिलने आता हूं। मैं हर रोज आपको अपने से यानी धर्म से जुड़ी बातें बताने आता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप धर्म का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आपके मन में ढेरों सवाल होंगे। मैं धर्म आपकी इन सारी शंकाओं को दूर कर दूंगा। ओम सन्ना इंद्राग्नि भावता। 38 साल बाद पितृपक्ष का महायोग। पूर्वजों की तृप्ति से खुलेंगे सुख के रास्ते। गज छाया योग में 15 दिन का पितृपक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या पर बन रहा है गज छाया योग। गज छाया योग में श्राद्ध करने से मिलेगा 5 गुना फल। इस योग में पितृ पूजन से मिलेगा धन संपत्ति और संतान का सुख। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के दिन होते हैं। पितृपक्ष में ही अपने पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने की धार्मिक परंपरा है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वजों की आत्मा पितृलोक छोड़कर धरती पर ही आ बसती है। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें। इसीलिए हर साल पितृपक्ष में वो 15 दिन के लिए धरती पर बसते हैं। ऐसे में अगर उनके वंश की संतान उन्हें जल अर्पित करती है, उनका श्राद्ध करती है, तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष गज छाया योग में शुरू हो रहे हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक गज छाया योग में तर्पण और श्राद्ध का फल 5 गुना मिलता है और जो लोग पितृदोष की वजह से कई कष्ट झेल रहे हैं उनके लिए ये पितृपक्ष विशेष फल देने वाले हैं। इस बार 28 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेगा पितृपक्ष। इन दिनों पितरों को प्रसन्न कर आप पा सकते हैं सुख और समृद्धि का आशीर्वाद। 38 साल बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इससे पहले 1977 में ऐसा संयोग बना था। आइए जानते हैं कब बनता है गज छाया योग। जब पितृपक्ष में सूर्य और राहु या सूर्य और केतु की युति हो तब गज छाया योग बनता है। सूर्य पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ने पर गज छाया योग बनता है। इस महायोग में पड़ने वाला पितृपक्ष वंश वृद्धि, धन संपत्ति और पितरों से मिलने वाले आशीर्वाद के लिए खास है। पितरों की आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि गज छाया योग में पितृकर्म और तर्पण करने से 5 गुना फल मिलता है। तो इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं, पितरों को प्रसन्न करें और जीवन को दें एक नया आयाम। अक्सर पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। वो ये सोचते हैं कि पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन उन्हें करना चाहिए, लेकिन ये कैसे करना चाहिए, इसका सही समय क्या है, इसके लिए किस तरह के फूलों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये अक्सर आपको पता नहीं होता। मैं धर्म
आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आप धीरज रखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं बनता कोई काम। कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थान पर बैठे हो, फिर भी नहीं मिलता सुख। कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ लगती है नाकामी। लाख जतन के बावजूद नहीं बढ़ रहा वंश। तो आपकी कुंडली में हो सकता है पितृदोष का अंश। लेकिन इस साल पितृपक्ष लेकर आया है महासंयोग, जब आप अपने पितरों को प्रसन्न करके पा सकेंगे पितृदोष से मुक्ति। जी हां, इस बार पितृपक्ष गज छाया योग में पड़ रहा है और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि गज छाया योग में पितरों को प्रसन्न करने से मिल जाता है पितृदोष से छुटकारा। और पितृदोष दूर होते ही आपके जीवन में आती है सुख और शांति। होने लगती है मां लक्ष्मी की कृपा। जो लोग संतान सुख से दूर हैं, उनके घर भी गूंजती है किलकारी। धर्म कहता है माता पिता की सेवा ही संसार की सबसे बड़ी पूजा है। हम अपने पूर्वजों को भूल न जाएं, उनकी सेवा करते रहें। इसलिए शास्त्रों में श्राद्ध का नियम बनाया गया। पितृपक्ष श्राद्ध और तर्पण से ही तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्राद्ध करने से पहले आइए जान लेते हैं पितृपक्ष ही क्यों है इतना महत्वपूर्ण। ज्योतिषियों के मुताबिक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हमारे पूर्वज 15 दिन इस धरती पर वास करते हैं, इसलिए इसे पितृपक्ष कहते हैं। इस समय में दान पुण्य और संस्कारों का पालन किया जाता है। पितृपक्ष में निर्धनों और वृद्धों की सहायता करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इन 15 दिनों में पितरों की सेवा करके तमाम दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पूरे साल की तुलना में अश्विन का श्राद्ध सबसे उत्तम होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है वो सीधे पितरों को मिलता है। पितृपक्ष में पुत्र या परिवार का कोई सदस्य जौ या चावल से पिंड दान करते हैं। लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक पितृपक्ष के कुछ नियम भी हैं। इस समय नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं, तो उस पर यह बंधन लागू नहीं होता। जिन विवाहित स्त्रियों के ससुर जीवित हों, उन पर भी यह बंधन लागू नहीं होता। पितृपक्ष का बंधन ना हो तो भी इस समय माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अश्विन महीना मुख्य रूप से पितरों और मां दुर्गा को अर्पित होता है। ज्योतिष की माने तो इस महीने सौंदर्य, सेहत और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो आपको क्षमा भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि पितरों का श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है। ज्योतिषियों के मुताबिक श्राद्ध के दौरान घर के बड़े पुत्र को रोज पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। घर के पुरुष सदस्य, पत्नी, माता और स्त्रियां भी जल दे सकती हैं। जल देने के लिए दोपहर का समय सबसे सही माना गया है। काले तिल और कुश से पितरों को जल देना सबसे उत्तम होता है। सफेद और हल्की सुगंध के फूल अर्पित करें। लाल और तेज सुगंध के फूल कतई न चढ़ाएं। पितृपक्ष में पूरे परिवार को सात्विक जीवन जीना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो उसी दिन ब्राह्मण भोज और दान करना चाहिए। अगर तिथि का ज्ञान नहीं तो पुरुषों के लिए अमावस्या और महिलाओं के लिए नवमी तिथि को श्राद्ध करने का नियम है। पितृपक्ष में मन, कर्म और वचन से संयम का जीवन जीना चाहिए। पितरों को ध्यान करके जल चढ़ाना चाहिए। इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। अब मुझे कुछ देर के लिए रुकना होगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलूंगा और बातें करने। मेरा यानी धर्म का काम है आपको धर्म की राह दिखाना, आपको वो राह दिखाना जिस पर चलकर आप अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके कष्ट जरूर दूर होने लगेंगे। सन्ना इंद्राग्नि। जो श्रद्धा से किया जाए वही
श्राद्ध है। जो पितरों की आत्मा को तृप्त करे वही श्राद्ध है। ज्योतिषियों के मुताबिक पितृपक्ष में जो अपने पितरों को तिल मिले जल की 3 अंजलियां अर्पित करता है, उसके जन्म से अब तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष के मुताबिक इस बार पितृपक्ष में कुछ विशेष योग हैं। श्राद्ध का पहला और आखिरी दिन सोमवार है। गच्छाया योग में शुरू हो रहा है पितृपक्ष। गच्छाया योग में श्राद्ध 5 गुना फलदायी होता है। पितृदोष को शांत करने के लिए पितृपक्ष सबसे उत्तम है। पूर्वज प्रसन्न होकर अपने वंशजों की कामना पूरी करेंगे। पितृपक्ष में माता पिता की 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, जिसका शुभ फल आने वाली 3 पीढ़ियों को मिलता है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मुझे तो जाना ही है, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही होता है। किंतु मैं कल फिर आऊंगा आपसे बातें करने, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करने, कुछ आपकी सुनने, कुछ अपनी सुनाने।